नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। अगर आपको खांसी है, फिर चाहे वो सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, आपको सर्दी है, गले में बहुत ज़्यादा खराश है यानी इरिटेशन होता है, या फिर थोड़ी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, आप और भी काफ़ी सारे उपाय इसके लिए करके देख चुके हैं, या फिर आपने कोई दवाई भी ली है लेकिन फिर भी आपकी ये खांसी कम नहीं हो रही है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको कोई सिंपल एकदम से आसान उपाय बताएंगे। इसमें लगने वाली जो भी हम आपको जो होम रेमेडीज़ है, जिसमें आयुर्वेदिक औषधि गुणों वाली ये सभी औषधियाँ है, तो ये आपको बहुत इजीली मिल जाती है या काफ़ी सारी आपके घर में ही अवेलेबल रहती है, तो आप आसानी से इन उपायों को कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम एक एक करके इन उपायों को देखते हैं। तो सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनको सूखी खांसी है, यानी ड्राई कफ है, बलगम बिल्कुल नहीं है, कफ नहीं निकल रहा है, तो सूखी खांसी है, लेकिन बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, यानी एक बार इन्होंने खांसना शुरू किया तो खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इस तरह की इनकी अवस्था है। या फिर उनको गले में बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, या हल्की सी सांस फूल रही है, उसके कारण जो बार बार वो खांसी आ रही है, तो उसके कारण सीने में दर्द हो रहा है, तो इन लोगों के लिए ये सबसे पहला उपाय है। अब देखिए, आयुर्वेद में श्वास विकार बताए हैं, यानी जो सर्दी खांसी वाले जो बीमारियां हैं, इनको श्वास विकार, या जिनको सांस भी फूल रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो इस सभी को इस कैटेगरी में लिया हुआ है। अब ये जो सीने का एरिया है, यानी जो चेस्ट है, वो कफ का स्थान है, और जब भी इस स्थान में ये प्राणवायु भी दूषित होता है, प्राणवायु की जो स्वाभाविक गति है वो विकृत हो जाती है, तो इस तरह की तकलीफ होती है। तो अब इस वात की गति को नॉर्मल करना है, इस वात का शमन करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है। अब देखिए, हमने इसके पहले भी देखा है कि वात को कम करने के लिए सबसे अच्छा जो है वो है तिल का तेल। तो तिल के तेल का आपने इस्तेमाल करना है। अब ये तिल का तेल कौन सा लेना है, तो जो रिफाइंड ना हो, लेकिन आप कोल्ड प्रेस तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, या घानी से मिलने वाला जो तिल का तेल है वो आपने इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, यानी जो अच्छा गर्म है वो पानी, बिल्कुल आप 1/4 कप यानी पाव कप पानी आपने लेना है, और उसमें 1 से 2 चम्मच तिल का तेल डालना है, और उसमें ही जो सेंधा नमक है वो 1 से 2 चुटकी आपने डाल के इसे लेना है। हो सके तो इसे खाना खाने के पहले लो, या सुबह भी आप इसे ले सकते हैं, या जब आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है उस समय पे भी आप इसे ले सकते हैं। अगर आपकी खांसी रुक गई तो फिर आप इसे भी, यानी उस दिन आप एक ही बार ले सकते हैं, लेकिन अगर ये खांसी आपको बार बार आ रही है तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद भी इस तरह से तिल का तेल अच्छे गर्म पानी में डाल के आप ले सकते हैं, और इसके ऊपर भी आप 2-3 घूंट गर्म पानी पी सकते हैं। तो इससे ये जो बार बार खांसी आ रही है, तो इसका जो वेग है वो रुक जाएगा, क्योंकि ये वात की जो गति है जो विकृत हुई है, तो वो नॉर्मल होने में, वात का शमन होने में ये आपको मदद करेगी। तो इस तरह से ये वाला जो पहला उपाय है वो आप आराम से कर सकते हैं। पेट में लेने के अलावा जो तिल के तेल का या सरसों के तेल का एक्सटर्नल एप्लीकेशन, या आप हल्की हल्की मालिश अगर आप इससे करते हैं, यानी सीने के एरिया में या पीठ पर, तो ये भी आपको खांसी को कम करने में मदद करती है, क्योंकि ये जो तिल का तेल है ये भी गर्म नेचर का है, यहाँ तक कि सरसों का तेल भी बहुत गर्म है, तो ये कफ को कम करने में, खांसी को कम करने में आपको मदद कर सकता है। तो हल्की हल्की मालिश करनी है। ये दोनों तरह का जो कफ है, यानी सूखी खांसी हो या फिर जो गीली खांसी है, तो वो दोनों में ही इस तरह से की हुई हल्की जो मालिश है वो मदद करेगी। अब हम दूसरा उपाय देखते हैं। तो जिन लोगों को सूखी खांसी बहुत दिनों से है, या फिर हल्का हल्का बुखार भी आता है, शरीर हल्का सा गर्म रहता है, या फिर आयुर्वेद में राजयक्ष्मा व्याधि बताए हैं, यानी जो ट्यूबरक्लोसिस है, या बहुत दिनों से ये सब चल रहा है, तो उनके लिए एक बहुत श्रेष्ठ औषधि है, वो है मुलेठी, यानी ये जो यष्टि मधु इसे आयुर्वेद में कहा जाता है। तो मुलेठी इसका हिंदी नाम है। मुलेठी के बारे में भी हमने डिटेल वीडियो बनाए हैं, अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो मुलेठी है ये शरीर में वात और पित्त इन दोनों को कम करने का काम करती है, यानी उनका बैलेंसिंग करती है। कफ के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। तो यहाँ सूखी खांसी के लिए तो एक बहुत अच्छा ये काम करती है, और ये बहुत सेफ है, यानी घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग व्यक्ति है तो सब लोग इसे ले सकते हैं।
अब इसे सेवन कैसे करना है, तो ये जो मुलेठी है इसको ऐसे ही इसके छोटे छोटे टुकड़े बना के इसको चूस के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसका चूर्ण बना के उस चूर्ण का सेवन भी आप कर सकते हैं। जैसे आधा चम्मच मुलेठी का चूर्ण आप थोड़े से घी के साथ ले सकते हैं। तो घी को पतला करके, अब जैसे आधा चम्मच मुलेठी का चूर्ण है उसमें 1 चम्मच घी डाल के आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि मुलेठी से बना जो काढ़ा है वो भी आप ले सकते हैं। तो काढ़ा बनाने के लिए 2 कप पानी में आपने 1 चम्मच मुलेठी का चूर्ण डाला, फिर उसको उबाल के आधा कप या उससे भी कम होने के बाद आप इसे छान के इस काढ़े को हल्का गर्म आप ले सकते हैं। तो इससे भी ये जो सूखी खांसी है या बहुत पुरानी खांसी है, हल्का सा बुखार है, कमज़ोरी है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो इन सभी को कम करने में ये बहुत अच्छी औषधि है। तीसरी गुणकारी और श्रेष्ठ औषधि है हल्दी। ये तो आपके घर में ही रहती है, तो आप इसे भी इस्तेमाल करके इसके भी बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। अब देखिए हल्दी है, तो हल्दी का सेवन हमने किस तरह से करना है, तो आप इस तरह से जो हल्दी का पाउडर है वो डायरेक्ट भी आप इसमें शहद मिला के ले सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल पाव चम्मच हल्दी का चूर्ण, इसमें आप आधा से 1 चम्मच शहद मिला के इसे ले सकते हैं। लेकिन ऐसे ही जब हम इसे कच्ची अगर हल्दी आप लेते हैं तो इसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है। तो ऐसे ही लेने की जगह पे आप इसको हल्का सा भून के फिर उसका सेवन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हल्दी का चूर्ण उसमें आप शहद डाल के ले सकते हैं, या फिर हल्दी को भून के उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के उसकी छोटी छोटी गोली बना के रख देना है। यानी हर बार आपने इसे बनाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एक बार आपने वो गोली बना के रख दी तो बच्चों को भी आप इजीली दे सकते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी सी बनानी है, तो एक समय पे अगर बच्चों को देनी है तो 1-1 गोली आप दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। आपको खुद को लेनी है तो 2-2 गोली भी आप ले सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल रेमेडी है, लेकिन आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये हल्दी जो है ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, सभी तरह के इन्फेक्शन में आप इसका सेवन कर सकते हैं। फिर चाहे खांसी गीली हो या सूखी हो, दोनों खांसी में आप इसका सेवन कर सकते हैं। जिनको गीली खांसी है यानी खांसते समय कफ भी बाहर निकलता है, बलगम निकलता है, या फिर नाक से बहुत ज़्यादा पतला पानी बह रहा है, या फिर गले में कफ अटका हुआ सा लग रहा है, तो इस तरह की गीली खांसी में आप जैसे ये अदरक है तो अदरक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब देखिए अदरक गर्म है लेकिन ये कफ को कम करने वाला है, तो अदरक को आप शहद के साथ ले सकते हैं। अब इसे लेना कैसे है, तो ये जो अदरक है इसको या तो कूट के या फिर इसको कद्दूकस करके इसका जो रस निकलेगा तो उस रस को निचोड़ के वो रस लगभग पाव से आधा चम्मच रस अपने शहद के साथ लेना है। तो लगभग ये आधा चम्मच अदरक का रस, उसमें 1 चम्मच शहद आपने डालना है। अब देखिए अदरक गर्म है तो ये कफ को तो कम करता है लेकिन ये अग्नि को बढ़ाने में मदद करता है। अब जब सर्दी खांसी इस तरह की कोई बीमारी होती है तो हमारी भूख भी कम हो जाती है, अग्नि मंद रहता है, तो उस अग्नि को बढ़ाने के लिए, भूख को बढ़ाने में भी ये अदरक हमें मदद करता है। और इसके अलावा जो हम इसके साथ शहद ले रहे हैं तो शहद कफ को शरीर से बाहर निकालने के लिए मदद करता है। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अदरक का रस और उसमें शहद मिला के आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको अदरक को लेने के बाद शरीर में गर्मी महसूस हो रही है, पित्त बढ़े जैसे लग रहा है, तो इसकी क्वांटिटी को आप कम कर सकते हैं और शहद को थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। या फिर अदरक की जगह पे आप थोड़ा सा जो सौंठ है तो सौंठ का पाउडर भी आप ले सकते हैं। 2 से 3 चुटकी सौंठ का चूर्ण आप शहद के साथ ले सकते हैं। तो इससे भी आपका जो खांसी है उसको कम होने में मदद मिलेगी। अब ये देखते हैं कि इसे लेना कितनी बार है। तो ये जो अदरक और शहद है इसको आपने हो सके तो सुबह ले, खाली पेट ले। सुबह का जो समय है वो कफ का समय है, तो इस समय पे ये कफ बनने की टेंडेंसी और भी ज़्यादा रहती है। तो इस समय पे आप इसे लेंगे तो इसके फायदे ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरह से सुबह के समय में ले। आप इसे लगभग 5 से 7 दिन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको गर्मी हो रही है तो उसके पहले आप इसे रोक सकते हैं, या फिर आप अदरक की जगह पे सौंठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गीली खांसी को कम करने के लिए एक और बहुत अच्छा उपाय है, वो है त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु 3 तीखे स्वाद वाली औषधियाँ इसमें है। अब देखिए कटु रस, कटु यानी कड़वा नहीं, तो कटु यानी तीखा रस, तो 3 ऐसी औषधियाँ मिलके ये त्रिकटु चूर्ण तैयार होता है। तो इसमें कौन सी 3 औषधियाँ हैं, तो देखिए ये है सौंठ, इसमें है फिर ये काली मिर्च और पिपली।
तो यहाँ पे हम छोटी पिपली ले रहे हैं। त्रिकटु चूर्ण बनाते समय इन तीनों को आपने इक्वल क्वांटिटी में लेना है और सिंपल इसका पाउडर बनाना है। तो ये हो गया त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु चूर्ण के बारे में भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, इसके फायदे आपको क्या क्या मिल सकते हैं, इसे लेने की विधि क्या है, तो वो सब इस वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर किसी को गीली खांसी है तो वो ये त्रिकटु चूर्ण शहद के साथ ले सकते हैं। अब देखिए ये जो त्रिकटु चूर्ण है इसमें ये सभी औषधियाँ कफ को कम करने वाली है। ये गर्म स्वभाव की है तो ये कफ को कम करेगी, और जो शहद है वो भी शरीर में जो कफ जमा है उसको बाहर निकालने में मदद करेगा। तो त्रिकटु चूर्ण लगभग 2 से 3 चुटकी आप आधा से 1 चम्मच शहद के साथ ले सकते हैं। इसको दिन में आप 2 बार लो। इसको भी आप 5 से 7 दिन ले सकते हो, या अगर आपकी खांसी बाद में भी है थोड़ा सा आप इसे रख भी सकते हैं। अगर खांसी कम हुई तो आप इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से इसका जो ड्यूरेशन है या इसकी जो क्वांटिटी है वो आप थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये सभी औषधियाँ गर्म हैं तो इसको थोड़ा सा संभाल के लेना है ताकि कफ तो कम हो लेकिन शरीर में पित्त ना बढ़े। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी लेनी है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने खांसी को कम करने के लिए बहुत सिंपल लेकिन असरदार उपाय आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में देखा। अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी को खांसी है तो आप भी इन उपायों को ज़रूर करके देख सकते हैं, और इसे करने के बाद आपको कैसे लगा वो भी हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।